गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंगल्स की वैल्यूज निकालना सीखा था दूसरे मेथड से, है ना। हम लोगों ने दो मेथड पढ़े हुए एंगल की वैल्यूज निकालने के लिए, ये आप लोगों को हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है। और कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने अलाइड एंगल से रिलेटेड, अलाइड एंगल और कंपाउंड एंगल से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स किए हुए थे। आज हम लोग क्या है ना, आज हम लोग दो मेथड जो है, दो मेथड हम लोगों ने पढ़ा होगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हम कौन सी मेथड से एंगल निकालें, और निकालने में थोड़ी सी आप लोगों को तकलीफ भी जारी होगी। तो हम लोग आज क्या करते हैं, आज हम लोग एंगल्स निकालने के दो मेथड हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। एक सबसे पहले हम लोगों ने ट्रायंगल से, जो ट्रायंगल हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ट्रायंगल मेथड से एंगल निकालने का एक तरीका देखे थे हम लोगों ने, वो वाले मेथड से भी एंगल निकालेंगे। और हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में एक मेथड पढ़ा हुआ है उससे भी एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब आज हम लोग दोनों मेथड को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सी ज्यादा ठीक है और दोनों से आंसर सही आते या नहीं आते। आप लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, हो सकता है उसमें आप लोगों को कोई डाउट आए होंगे, या फिर किसी मेथड से जम रहा होगा या नहीं जम रहा होगा, या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा होगा। तो आज वापस से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को फिर से नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, माइनस एंगल के लिए हम लोग ट्राई करके देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोगों के पास सपोज करो वैल्यू देके रखा है, सपोज समझो -120 डिग्री, -120 डिग्री का हम लोगों को वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब किसी भी एंगल की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास दो मेथड है। सबसे पहली मेथड है ट्रायंगल मेथड, ठीक है, और सेकंड मेथड है हमारी अलाइड एंगल वाली, वो 90 का इवन और ऑड मल्टीपल बनाने वाली मेथड। मतलब हमारे पास दो मेथड हो गई। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल मेथड से। तो ट्रायंगल मेथड से क्या करना पड़ता है, सपोज हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर किया, तो जो एंगल देके रखा है -120 डिग्री अगर देके रखा है, तो ये -120 डिग्री हमें p रोटेट करना है। जितना भी एंगल रहेगा, जैसे -120 डिग्री है, उतने एंगल पे हमें p को रोटेट करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो -120 डिग्री है, तो माइनस रहने के कारण हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे, और क्लॉकवाइज घूमेंगे, और कितना घूमेंगे, जब तक ये 120 नहीं आता। तो मैं यहां से रोटेट किया, घूमना, यहां तक क्या आ गया, 90 आ गया, ठीक है। 90 के बाद कितना जाना है, 30 जाना है, तो ये आ गया आप लोगों का 30। तो ये आप लोगों का P पॉइंट होगा, और ये आ गया आप लोगों का 30 डिग्री, और ये आ गया आप लोगों का 90, मतलब टोटल आ गया आप लोगों का 120 डिग्री, है ना। तो ये आप लोगों का 120 डिग्री आ गया। तो हम लोग क्या करते थे, P आने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल बना देते थे यहाँ पे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर का एंगल चाहिए हमें, तो ये वाला एंगल हो गया आप लोगों का 60 डिग्री। तो ये 30 का काम अब नहीं है, इसका काम है 60 का। ये 60 हो गया, तो ये वाला ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। तो 30 के ऑपोजिट वाली जो साइड है, जैसे ये वाली जो साइड है, ये 30 के ऑपोजिट वाली साइड को क्या लेते थे हम लोग, 1/2, और 60 के ऑपोजिट वाली साइड को क्या लेते थे, √3/2। तो ये वाली जो लेंथ है, ये देखो, ये x की वैल्यू है, और x कैसा है, माइनस, इसलिए -1/2 होगा। और ये y की वैल्यू है, तो y कैसा है, माइनस, तो ये y भी माइनस होगा। ऐसे ऐसे करते थे ना हम लोग, ट्रायंगल बनाने वाली मेथड से ऐसे करते थे। तो हमें पता है कि साइन क्या होता है, साइन होता है y, साइन थीटा हम लोग बोलते हैं ना हमेशा, साइन थीटा y होता है। तो हमें थीटा किस एंगल के लिए निकालना है, -120 के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन -120 डिग्री के लिए y लिखेंगे। तो y कितना है बच्चों, अभी हमारे यहाँ पे, यहाँ का y कितना है, -√3/2। तो ये आ गया आप लोगों का -√3/2, मतलब साइन -120 डिग्री का आंसर कितना है, -√3/2। इसमें हम लोगों को कोई क्वाड्रेंट चेक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कोई साइन नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। सिंपल जितना एंगल दिया हुआ है उतने पे p लेके आना है, ट्रायंगल फॉर्म करना है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव दिख रही है तो निगेटिव लेना है, y की वैल्यू निगेटिव दिख रही है तो निगेटिव लेना है, पॉजिटिव दिख रही होंगी तो पॉजिटिव लेना है। ये मेथड हम लोग पढ़े हुए थे। अब इसी प्रॉब्लम को हमने जो दूसरी मेथड पढ़ा हुआ है उससे करते हैं। तो साइन -120 डिग्री से -120 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं दूसरी मेथड से, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे। तो उसमें क्या बोले हैं हमने बोले हैं कि एंगल शुड बी पॉजिटिव, एंगल ऑलवेज पॉजिटिव।
एंगल हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे निगेटिव है तो एंगल पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखो साइन माइनस थीटा लगा सकते हैं। तो साइन माइनस थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से देखो ये एंगल पॉजिटिव बन गया, ये पहले स्टेप है। इन केस निगेटिव एंगल होगा तो पॉजिटिव बना दो। तो साइन के लिए माइनस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा बन जाएगा। फिर हमने क्या बोला था, ये जो 120 डिग्री है, इस 120 डिग्री के आसपास का, ये 120 है, 120 मतलब यहां पे आएगा, इसके आसपास के क्वाड्रेंटल एंगल चेक करना है। तो एक क्वाड्रेंटल एंगल आप लोगों का 90 है और एक क्वाड्रेंटल एंगल आप लोगों का 180 है। तो दोनों में से कोई भी यूज करो। तो अगर 90 का यूज करते हो इसको ब्रेक करने में, तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 और ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 60। तो दोनों में से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, सपोज करो 90 ले लिया, तो माइनस तो ये जैसे का वैसा रहेगा, साइन हो गया, और 120 को हमने क्या लिखा 90 प्लस 30 लिख दिया, चलेगा ऐसा लिखिए। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि ये जो है ये इवन मल्टीपल है या फिर ऑड मल्टीपल है। तो जैसे ये 90 क्या है, ऑड मल्टीपल। तो ऑड मल्टीपल है तो मैंने क्या बताया था, ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा। ऑड मल्टीपल है तो क्या बताया था, साइन का क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, और ये थीटा जो है वो जैसे का वैसा रहेगा। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये जो 120 डिग्री था ये कौन से क्वाड्रेंट में था। तो देखो बच्चों ये 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में था। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन का ये वाला जो आंसर है ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये जो बाहर का माइनस है वो पहले से लगाया हुआ जो माइनस चल रहा है वो है ये। तो हमने साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो इसको पॉजिटिव बोल दिया, मतलब है पॉजिटिव आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये माइनस एज इट इज रहेगा, और cos 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2। इसका भी आंसर देखो, साइन ऑफ माइनस 120 डिग्री का आंसर माइनस √3/2 आ जाएगा। कितना आसान है। एक तो चाहो आप इससे करो, ये वाले मेथड से करो, या फिर ये वाले मेथड से करो, आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है वो मेथड आप लोग फॉलो करो। इसमें जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप लोगों को याद आ जाएगा, कॉन्फिडेंस से आते जाएगा। आज और धीरे धीरे और 2-3 क्वेश्चन आज इसको अच्छे से समझेंगे तो आप लोगों का थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आता है, कंफ्यूजन पार्ट है ये थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे आगे चल जाएगा। तो 2 मेथड है, एक ये मेथड है और एक ये वाले मेथड है। तो आपको जो ज्यादा ठीक लगे उससे आपको सॉल्व करो, दोनों से आंसर आते हैं, दोनों से सेम आंसर आते हैं। और इसको ठीक से करते हैं हम लोग, इतना कॉपी कर लो पहले। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस दोनों मेथड से कंपेयर करके देखते हैं। आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि दोनों में से कौन सी ज्यादा कन्वीनियंट आप लोगों को लग रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग वो मेथड फॉलो करो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग दोनों मेथड से ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। जैसा आप लोगों को बोलता है कि cos ऑफ 930 का वैल्यू निकालो, 930 डिग्री का वैल्यू निकालो। तो इस वाले को अभी हम लोग ट्रायंगल मेथड से करते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल मेथड में हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं कि एंगल निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव है तो उसको जैसे का वैसा रहता, ऐसा कुछ नहीं बोलते। जो भी एंगल है उतना हम लोग P पॉइंट को रोटेट करते हैं,
ठीक है। सपोज करो ये 930 डिग्री है, तो हम लोग 930 डिग्री तक P को रोटेट करेंगे। कैसे करते हैं देखो, ट्रायंगल मेथड से कर रहे हैं इसको। तो कैसे करते हैं, तो 9 का टेबल मैंने आप लोगों को बताया था, 90 का टेबल आप लोग पढ़ते चले जाओ तो आप लोगों को आसानी से एंगल, बड़े से बड़ा एंगल मिलते चला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे आएंगे तो 90 डिग्री हो गया, तो 91 सा 90, 92 सा 180, 93 सा 270, 94 सा 360, 95 सा 450, 95 सा 96 सा 69 सा 54, 540, 97 सा 63, 98 सा 72, 99 सा 81, 910 सा 90। तो यहाँ पे आप लोगों का 900 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें कितना लाना है, 930 डिग्री। इसका मतलब हमें और 30 डिग्री ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये 30 डिग्री हम लोगों ने ट्रैवल किया, तो ये जो पॉइंट है ये आप लोगों का P आ जाएगा। तो ये एंगल आप लोगों का 30 डिग्री है, ठीक है। फिर क्या करते थे, तो ये वाला जो P पॉइंट आता था वहां पे हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते थे। अब सब कुछ हटा दो, हमें बाकी किसी चीज का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें जरूरत है इस ट्राइंगल के अंदर के एंगल की। तो ये 30 है, तो ये आप लोगों का 60 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो 30 के ऑपोजिट वाली साइड होती है 1/2, 60 के ऑपोजिट वाली साइड होती है √3/2। तो x नेगेटिव है इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये y नेगेटिव है इसलिए भी y नेगेटिव हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि cos थीटा x होता है, तो थीटा कितना है आप लोगों का 930। तो 930 के लिए आप लोगों का x कितना है, तो x है आप लोगों का -√3/2। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, -√3/2। सिंपल, बस ऐसे इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी मेथड को हम लोग, इसी एंगल को हम लोग हमारे दूसरे अलाइड एंगल वाले मेथड से ट्राई करते हैं। अलाइड एंगल वाले मेथड से कैसे करेंगे तो समझो। तो जैसे मान लो कि cos ऑफ 930 था, तो 930 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 930 के पास वाला क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा है, तो देखो यहाँ पे आए थे हम लोग, तो ये 900 आ गया था। तो 900 क्वाड्रेंटल एंगल है क्योंकि एक्सिस के ऊपर आ रहा है। तो 900 क्वाड्रेंटल एंगल है, तो उसमें हम लोग 30 ऐड करेंगे। मतलब 930 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 930 को हम लोग लिख सकते हैं 900 प्लस 30, है ना। उसके बाद क्या था, अब यहाँ पे एंगल तो हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लोग कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे, एंगल को निगेटिव पॉजिटिव ये कोई कन्वर्जन हम लोग नहीं फॉलो कर रहे। सिंपल cos 930 था, तो 930 को क्या लिखे हमने, 900 प्लस 30। तो अब ये जो 900 है ये आप लोगों का इवन मल्टीपल है 900। इवन मल्टीपल है किसका, 90 का। तो हमने क्या बोला था, जब भी ये जो क्वाड्रेंटल एंगल रहेगा ये अगर इवन मल्टीपल रहेगा तो cos का cos ही लिखो, और ये जो 30 है उसको जैसे का वैसा लिखो, करेक्ट। इतना ही करते थे। फिर इसके बाद ये जो टोटल एंगल है 930, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये देखना था। तो देखो यहाँ भी पता चल रहा था ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है निगेटिव, तो आने वाला आंसर भी निगेटिव। तो माइनस एज इट इज रहेगा, cos 30 का वैल्यू √3/2। तो देखो इसका भी आंसर कितना आ गया, तो cos 930 का भी वैल्यू आ गया आप लोगों का -√3/2। तो ये वाले मेथड से भी -√3/2 आ गया, इस वाले मेथड से भी -√3/2 आ गया। तो आपको जो मेथड कन्वीनियंट लग रही है बच्चों, ये अगर ठीक लग रही है, कोई बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा ठीक से तो वो इससे ट्राई करो, किसी बच्चे को ये समझ में आ रहा है तो वो इससे ट्राई करें। आप लोगों को जो मेथड ज्यादा ठीक लग रही है आप लोग उससे एंगल निकाल सकते हो। मैंने आपके पास ऑप्शंस दिए हुए, आपको कोई भी एंगल की वैल्यू जो मेथड से ठीक लग रही है आप वो मेथड से निकालो, लेकिन करेक्ट निकालना पड़ेगा। इस मेथड के लिए जो टेक्निक्स है उसको इसी में फॉलो करना है, इस मेथड के लिए जो टेक्निक्स है उसको इसी में फॉलो करना है, ओवरलैप नहीं करना पड़ेगा। इसमें हम लोगों को एंगल को निगेटिव से पॉजिटिव नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है अगर आप ये टेक्निक फॉलो कर रहे हो। लेकिन इसमें आप लोगों को निगेटिव से पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो डिपेंड करेगा आप लोग कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हो, ठीक है। चलो ये कॉपी करो और एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आज हम आगे का स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। रेडी।
चलो हो गया। अब जैसे सपोज करो हमारे पास देख रखा है कि tan ऑफ -690 डिग्री देख रखा है, -690 डिग्री। तो सबसे पहले इसको हम लोग ट्रायंगल मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो ट्रायंगल मेथड से क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल मेथड से हमें 690 डिग्री तक के जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमारा जो रोटेशन रहेगा वो ट्रायंगल मेथड में क्लॉकवाइज रहेगा। तो क्लॉकवाइज हम लोग कितना चलेंगे? 690 तक के चलेंगे। देखो माइनस जो है, माइनस साइन क्या बताता है? एंगल का उसका रोटेशन बताता है ना। तो सिर्फ ये माइनस है, हमें उसका रोटेशन पता चल रहा है कि हमें क्लॉकवाइज जाना है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज। तो यहाँ से चलो 690 तक के, तो यहाँ तक एक बार आ जाओगे तो 360 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 450, यहाँ पे आ जाएगा 540 और यहाँ पे आ जाएगा 630। तो यहाँ तक आ गया आप लोगों का 630। तो 630 में और 60 जाना पड़ेगा, तो यहाँ तक आ गया हम लोग 60। तो ये वाला एंगल आ गया आप लोगों का 60 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर चाहिए, क्योंकि P पॉइंट यहाँ पे आएगा तो ये आप लोगों का 90 डिग्री बन गया। तो ये 60 का काम नहीं रहता, ये 30 का काम होता है। तो ये 30 आ गया, ये आप लोगों का 60 आ गया, ये 90 आ गया। 60 के ऑपोजिट वाली साइड √3/2, 30 के ऑपोजिट वाली साइड 1/2, ठीक है। अब देखो ये जो है ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। हमें क्या निकालना है? tan निकालना है। तो tan -690, तो मुझे पता है कि tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है हमारा y/x, tan थीटा होता है। तो थीटा कितना है? -690, तो थीटा की जगह -690 रख दिया। y कितना है अभी? 1/2 और x कितना है? √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 1/√3। तो मतलब tan ऑफ -690 का वैल्यू आप लोगों का 1/√3 आ गया ट्रायंगल मेथड से। तो ये एक मेथड है। अब इसी प्रॉब्लम को अभी हम लोग हमारे वाले मेथड से करते हैं। तो अभी हमारा जो मेथड है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो एंगल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमारी अलाइड एंगल वाले मेथड से हमें एंगल को पॉजिटिव बनाना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे tan -θ लगा देंगे। हमें पता है ना कि tan -θ tan थीटा होता है। तो हम लोग tan थीटा अगर लगाएंगे तो tan और थीटा आप लोगों का 690 है। सबसे पहले एंगल को पॉजिटिव बनाना है, ये पहला काम है हमारे वाले मेथड से करने के लिए। उसके बाद इस वाले एंगल को इसके पास के अलाइड एंगल में ब्रेक करना है। तो 690 का अलाइड एंगल देखेंगे, तो 690 का अलाइड एंगल आप लोगों का 630 होता है। तो 630 में कितना ऐड करेंगे? 60 डिग्री ऐड करेंगे, करेक्ट। तो 630 में 60 ऐड कर दिया, तो 630। अब 630 आप लोगों का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है? तो 630 आपको समझ में आता है कि 630 जो है वो 7 9 63, मतलब 90 into 7 मतलब क्या होगा? ऑड मल्टीपल। तो हमने क्या बोला है? जब भी ऑड मल्टीपल होगा तो tan का कॉट हो जाएगा और 60 डिग्री आप लोगों का जैसे का वैसा रहेगा। उसके बाद आप लोगों को ये क्वाड्रेंट देखना है, ये क्वाड्रेंट है। अब देखो ये जो वैल्यू है ये आप लोगों का पॉजिटिव एंगल है, एंगल पॉजिटिव है। तो एंगल चेक करने के लिए, इसका क्वाड्रेंट चेक करने के लिए आप लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। ये मत देखना कि यहाँ पे निगेटिव है तो आप लोग क्लॉकवाइज रोटेट करोगे ना। आप लोगों ने एंगल को पॉजिटिव बना दिया बच्चों, ध्यान रखो ये वाला एंगल पॉजिटिव है, मतलब 690 आप लोगों को पॉजिटिव एंगल लेके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके अब ये एंगल काउंट करना है, क्वाड्रेंट देखना है। इस वाले 690 के लिए एंगल देखना है ना। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे एंगल निगेटिव लिए है हमने, इसलिए क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एंगल हमने पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिए, ठीक। तो कन्वर्ट पॉजिटिव हो चुका है, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो स्टैंडर्ड रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज वही रोटेट करके क्वाड्रेंट चेक करेंगे। तो कैसे होगा? यहां से यहां तक क्या आप लोगों का 360 450 540 630। तो 630 में 90 ऐड कर दिया, मतलब 60 ऐड कर दिया, तो ये आ गया आप लोगों का 690, है ना। क्वाड्रेंट कौन सा मिला? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए आने वाला आंसर
नेगेटिव रहेगा। ये वाला माइनस अलग माइनस है, इस वाले का आंसर एक और माइनस आ रहा है, तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और cot 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। मतलब इसका जो आंसर आएगा किसका, tan ऑफ -690 का, उसका भी आंसर कितना आएगा, -1/√3। तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लो इस वाले टेक्निक को, कोई इस वाले टेक्निक को मिक्सअप कर देगा, दोनों अगर टेक्निक को मिक्स कर देगा तो हो सकता है आंसर गलत आ जाए। लेकिन अगर एक ही मेथड को फॉलो कर रहा है और उसके जो टेक्निक्स है उसको ही एज इट इज कर रहा है तो आंसर गलत नहीं आएगा। तो इस वाले को कैसे करना है ये ठीक से समझो, इस वाले को कैसे फॉलो करना है इसको ठीक से समझो। अगर इस वाले से आप लोग डिसाइड कर रहे हो करने का तो शुरू से लेके आखिरी तक एक ही तरीके से करो। इस वाले को डिसाइड कर रहे हो करने का, इस टेक्निक से कर रहे हो डिसाइड, तो शुरू से लेके आखिरी तक इसी टेक्निक से पूरा डिसाइड करो, ओवरलैप मत करो, नहीं तो गलती होगी। ठीक है, और एक आधा क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप लोगों के मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा कि गलतियां कहां नहीं करना है। एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। चलो इतना कॉपी करो पहले। एक आधा और वैल्यू निकाल के देखते हैं। अब जैसे मान लो हमें वैल्यू निकालने के लिए बोला सेक ऑफ -855 डिग्री, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग ट्रायंगल मेथड से निकाल के देखते हैं। तो इसमें हमें पॉजिटिव वगैरह कुछ नहीं करना है, इसमें पॉजिटिव मत कन्वर्ट करो, ट्रायंगल मेथड से कन्वर्ट नहीं करना है। ट्रायंगल मेथड में जो एंगल है उसको एज इट इज ही रखना है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो -855 है, तो कैसे आएगा, माइनस है इसलिए क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक आपका 360, 450, 540, 630, 720, 810, यहां तक आप लोगों का 810 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा, है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे। आप लोगों को 855 तक ही जाना है, तो इसमें आप लोगों को 45 ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये वाला एंगल आप लोगों का 45 आ जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये भी आप लोगों का 45 रहेगा। -45 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि रोटेट आप क्लॉकवाइज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ये माइनस ही कंसीडर होगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो 45 ही। तो ये 45 हो जाएगा, ये आप लोगों का 90, तो ये भी आप लोगों का 45 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, इस वाले का 45 का ऑपोजिट वाला 1/√3, 45 के ऑपोजिट वाला 1/√3। थर्ड क्वाड्रेंट है, मतलब ये वाला आप लोगों का x नेगेटिव दिख रहा है, ये वाला y भी नेगेटिव दिख रहा है, तो दोनों माइनस में आ जाएंगे। सेक चाहिए तो हमें पता है कि सेक थीटा क्या होता है, 1/x होता है ना, मतलब सेक ऑफ -855 कितना हो जाएगा, 1/x, x कितना है, -1/√2, मतलब आंसर कितना आ गया, सेक ऑफ -855 कितना आ गया, -√2। तो ये आंसर रहेगा आपका सेक -855 का -√2। ये ट्रायंगल मेथड से आ रहा है। अब सेकंड हमारी मेथड करो। अब सेकंड वाली मेथड कौन सी है, सेक ऑफ -855 डिग्री, ठीक है। तो इसको अगर करते हैं तो क्या करेंगे, जो एंगल निगेटिव है उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करो। तो मेरे को पता है कि सेक ऑफ -थीटा, ये आप लोगों का सेक थीटा हो जाता है, तो सेक -थीटा को हम लोग सेक थीटा लिख लेंगे, करेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, तो ये हो गया आप लोगों का सेक 855 बनेगा, ये पॉजिटिव भी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को 855 लाने के लिए
855 लाने के लिए 810 में 45 को ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना? 810 में 45 ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके 855 आ जाएगा। अब ये जो है आप लोगों का 810, ये आप लोगों का 90 का ऑड मल्टीपल है, क्योंकि 9 9 सा 81 होता है, मतलब 90 into 9 करोगे तो 810 आएगा, मतलब ये ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है तो सेक का क्या हो जाएगा? सेक का हो जाएगा कोसेक, और 45 एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम लोगों को साइन देखना पड़ता है कि साइन क्या लगाना है। तो अब हम लोगों को क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, कौन सा क्वाड्रेंट है। तो हम लोगों को क्वाड्रेंट के लिए देखना है कि 855 कहां पे आता है। तो 855 पॉजिटिव एंगल है बच्चों, ये पॉजिटिव बन गया है, नेगेटिव था उसके लिए बात ही नहीं कर रहे हम लोग, अब इस वाले एंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो ये एंगल पॉजिटिव है, मतलब 855 पॉजिटिव चलना है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। यहां से आता है 360, 450, 540, 630, 720, 810 बराबर। तो यहां तक आने में 810 आ गया, कितना आना है? 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया आप लोगों का 855। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट बराबर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक, सेक क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि ऐड शुगर, शुगर मतलब साइन, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, मतलब सेक नेगेटिव है, तो आने वाला आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? ऐसे करेंगे। तो माइनस को एज इट इज रख दिया, और कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, तो आंसर कितना आ गया? माइनस √2 किसका? सेक माइनस 855 का। तो ये भी और ये भी देखो, दोनों आंसर सेम आ गए। अब आप लोगों को जो मेथड ठीक लग रही है, आप लोगों को जो मेथड अच्छी लग रही है, आप लोग वो मेथड से आंसर निकालने की कोशिश करो, लेकिन मिक्स नहीं करना है ना। ये मेथड अगर फॉलो कर रहे हो तो इसी मेथड से करो, ये मेथड फॉलो कर रहे हो तो इसी मेथड से करो, तो आप लोगों को गलतियां नहीं मिलेगी। तो अब आप लोगों के अगर ठीक से अभी अच्छे से अभी समझ में आ गया होगा, हो सकता है लास्ट क्वेश्चंस में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहे होंगे सॉल्व करने में कुछ क्वेश्चंस में, तो अब अगर क्लियर हो गया हो तो वो कंप्लीट करो बाकी के क्वेश्चंस, और इसी दोनों मेथड से चेक कर करके देखो कि कहां गलती हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो आज तो हमने इसको रिवाइज करवा दिए, दोनों मेथड को कंपेयर करके आप लोगों को कौन सी मेथड ठीक लग रही है वो आप लोग आगे पकड़ के रखो, क्योंकि ये हम लोगों को आखिर तक के समझ में आने को ना, एंगल्स की वैल्यू निकालते हम लोगों को अच्छे से आना चाहिए, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा करना। ठीक है, तो ये करो, फिर आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज से। रेडी? चलो लिख लिया बच्चों। तो आज हम लोग और कुछ क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं। जैसे मान लो हमें बोल रहा है कि प्रूव दैट cos of 27 डिग्री प्लस sin of 27 डिग्री अपॉन cos of 27 डिग्री माइनस sin of 27 डिग्री, हमें ये शो करना है कि ये tan 72 डिग्री आता है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, यहां पे ध्यान दो। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन देके रखा है, अब इस वाले प्रॉब्लम में देखो यहाँ पे cos है, sin है, cos है, sin है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो जब कभी भी एक हम लोग नोट लिख देते हैं, if given that cos थीटा प्लस माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस माइनस sin थीटा, अगर इस तरीके का प्रॉब्लम देके रखा है, ऊपर में cos sin है, नीचे में भी cos sin है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, इस तरीके का अगर प्रॉब्लम है
तो हमें क्या करना है, हमेशा यहां पे जो वैल्यू है उससे डिवाइड करना है। देन ऑलवेज डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। जो यहां की जो वैल्यू होगी ना, यहां पे जो भी प्रेजेंट होगा उससे डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। ये कब करेंगे हम लोग, जब भी हमारा कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर इस तरीके से दिया हुआ रहेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों के पास जो वैल्यू रहेगी उसी से डिवाइड करेंगे। cos थीटा रहेगा तो cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, sin थीटा रहेगा sin थीटा से डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेंगी उसी से डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम को देखो, ये वाला जो प्रॉब्लम है वो इसी के जैसा दिख रहा है, cos 27 डिग्री आ रहा है, मतलब थीटा की जगह बस 27 आ गया। तो cos 27 प्लस sin 27 अपॉन cos 27 माइनस sin 27, मतलब ये इस जैसा प्रॉब्लम है। तो हमने क्या बोला है कि यहाँ जो प्रेजेंट होगा उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो क्या प्रेजेंट है, cos 27 डिग्री, तो हम लोगों को cos 27 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, मतलब cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री माइनस sin 27 डिग्री अगर है तो हम लोगों को यहाँ पे 1 बनाना है ना। मतलब डिवाइडिंग क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 27 डिग्री, cos 27 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो cos 27 डिग्री से अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, देखो cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री, हमने क्या किया, cos 27 डिग्री से डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे। तो इसको भी डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का cos 27 डिग्री अपॉन में नीचे में आ जाएगा cos 27 डिग्री माइनस sin 27 डिग्री अपॉन नीचे में cos 27 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाली टर्म कट जाएंगी और ये वाली टर्म भी कट जाएंगी। तो क्या बचेगा ऊपर में, देखो यहाँ पे 1 बचेगा माइनस ये प्लस रहेगा sin अपॉन cos, sin अपॉन cos क्या होगा, tan 27 डिग्री और नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस tan 27 डिग्री। यहां तक सभी से समझ में आ गया। अब एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूं, इसको आप लोग नोट करेंगे। देखो ये जो है tan 27 के साथ मैं मल्टीप्लाई 1 ले सकता हूं। अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 लिया तो कुछ गलत किया क्या, चल जाएगा। और देखो ये जो 1 होता है, 1 इज इक्वल टू कितना होता है, हम लोग tan 45 डिग्री को 1 लिख सकते हैं। मतलब जहां पे 1 है वहां पे हम लोग हमारे जरूरत के अकॉर्डिंग tan 45 लिख सकते हैं। तो मैं अगर देखो, अगर मैंने सोचा थोड़ा सा और मैं अगर सोच के अगर मैं बोला कि यहाँ पे ये वाला जो 1 है इसकी जगह अगर मैंने tan 45 की वैल्यू रख दिया, ठीक है, और प्लस को अगर जैसे का वैसा रख दिया और ये tan 27 भी एज इट इज रखा और नीचे वाले 1 को एज इट इज रखा, ये वाले 1 को चेंज नहीं किया, ये जो 1 है इसके जगह चेंज कर दिया, tan 45 इंटू tan 27। तो आप लोगों के समझ में ये आ रहा है कि ये करने के बाद, ये चेंजेस करने के बाद आपका फॉर्मूला बन गया tan a प्लस b का। देखो tan a की जगह 45, तो tan a प्लस tan b की जगह 27, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, मतलब tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया है ना, tan a प्लस b का फॉर्मूला। चलो इतना कॉपी करो, फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों के समझ में आ गया कि जब भी कोई प्रॉब्लम इस तरीके से गिवन दिया हुआ रहेगा तो आप लोगों को इस वाले वैल्यू से डिवाइड करना है, यहाँ जो भी प्रेजेंट रहेगा उसी से डिवाइड करो। तो इस तरीके की कुछ स्टेप्स बनेगी और दो जगह आप लोग tan 45 पुट करोगे, कहाँ कहाँ, एक ये वाले 1 की जगह और एक ये वाले 1 की जगह, ये दो जगह याद रखो। क्यों करोगे, क्योंकि tan a प्लस b का या हो सकता है tan a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा, वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। चलो कॉपी कर लो बच्चों इतना।
चलो नोट किए। तो हमें क्या शो करना है, हमें दिखाना है कि tan 72 आता है या नहीं आता है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, तो देखो इस वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला अगर लगा देंगे तो हमारा LHS tan a का मतलब कितना आ जाएगा 45 प्लस b का मतलब कितना आ जाएगा 27, तो 45 प्लस 27 मेरे हिसाब से 72 हो जाएगा। तो आगे आप लोगों को देखो यही प्रूफ करना था, मतलब RHS, तो LHS बिकम RHS, तो ये हो गया आप लोगों का प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो सिंपल हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन, अगर आप लोगों को सारी स्टेप्स अच्छे से समझ में आ रही है। सबसे पहले यहाँ वाली जो टर्म होगी बच्चों, इस वाले से हम लोग ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे, हमेशा ध्यान रखो। ये आप लोगों के आगे बहुत बार मैथ्स में इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे आगे, तो हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ पे अगर कोई भी टर्म दी हुई रहेगी तो पहले उससे डिवाइड कर देंगे हम लोग। डिवाइड करने के बाद हम लोग दो 1 की जगह tan 45 रखेंगे, एक ये वाले 1 की जगह और एक ये वाले 1 की जगह। दो 1 की जगह हम लोगों को tan की वैल्यू पुट करनी है, tan 45 रखना है। तो ये फॉर्मूला आपका बन के आ जाएगा tan a प्लस b का, तो a आप लोगों का 45 हो जाएगा और b आप लोगों का 27, तो 45 प्लस 27 बिकम 72। तो यही आप लोगों का प्रूफ है। तो इस जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर रहेंगे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क, ये आप लोग घर पे ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे पास देख रखा है cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री, इसे शो करना है cot 56 डिग्री, और मान लो cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री, ये हम लोगों को शो करना है 1/√30, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी कैसे करेंगे मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे भी देखो cos sin की टर्म है और यहाँ पे भी cos sin की टर्म है। तो क्या करेंगे आप लोग, इस वाले को cos 11 डिग्री से डिवाइड कर देंगे और इस वाले को cos 15 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। तो ये करने के बाद 1 की जगह tan 45 पुट करेंगे तो आगे सॉल्व हो जाएगा। तो इसे ट्राई करके देखना, ये लाने की कोशिश करना, ये कैसे आएगा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये 1/√3, अच्छा 1/√3 आप लोग tan 60 भी लिख सकते हो, cot 30 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मतलब ये 1/√3 का दिख रखा है, मतलब कंफ्यूज मत होना, ये tan 60 डिग्री भी आ जाएगा, इसको हम लोग tan 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो चलो आज तो हमने वही लास्ट लेक्चर से ही रिलेटेड कुछ आज हमने कवर किया है। तो आप लोगों को जो एंगल्स के मैंने दो मेथड बताया ना, उनको कंबाइन मत करना, अलग अलग ही रहने देना। जब ट्रायंगल वाले से एंगल निकालना रहेगा तो वो वाले मेथड से आप लोग निकालो, जब आप लोगों को अलाइड एंगल से निकालना रहेगा तो आप लोग इससे निकालो। तो कोई भी बच्चों को जो मेथड आसान लग रही है उस मेथड से एंगल्स निकालो, सही है या गलत है उससे निकालने के लिए एक और दूसरी मेथड का यूज देख लो, उससे भी आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग किसी एक को ही फॉलो करो। तो इससे रिलेटेड हमने क्लास क्वेश्चंस किए थे लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स वाले, वो क्वेश्चंस को आप लोग दोनों टेक्निक से सॉल्व करके देखो, एंगल मैच हो रहे या नहीं हो रहे, उसको सॉल्व करके देखो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और ये आज के टॉपिक को भी अच्छे से सॉल्व करके देखो। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो ये होमवर्क आप लोग डन कर लें।